नमस्कार, जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि और मेरे साथ हैं धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र सिंह जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद नतीजे आए। सुबह तक लग रहा था कि शायद कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज करेगी, लेकिन अचानक से हुआ कि बीजेपी आगे बढ़त बनाते हुए चलती रही और फाइनली जीत गई। लेकिन लोग भी हैरान हैं, खुद कांग्रेस हैरान है और हो सकता है भीतर खाने बीजेपी भी सोच रही हो कि ये जो जीत हमें मिली है, जो बम्पर जीत हमें मिली है, ऐसा जो विकास का काम लेकर हम चल रहे थे बहुत ही बेहतर हुआ। कौन से फैक्टर्स ने काम किया, ये भी बात लोगों के जहन में आ रही है। अगर हम बात करें, हरियाणा में हमेशा जाट वोट बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है, लेकिन गैर जो जाट वोट बैंक है वो बीजेपी के खाते में गया। ये कैसे समीकरण बना, इसे कैसे देख रहे हैं आप? ये हम चाहते हैं कि देखिए, जीत पर सब बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक मेन कारण है, जो मेन फैक्टर रहा है, उस पर हम चाहते हैं कि आपने सलाह। देखिए, आपको पहली बार ये बता रहे हैं कि मार्केट में एक परसेप्शन चलता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि चुनाव के पहले बोला जा रहा था कांग्रेस जीत रही है, तो पूरी जनता मान गई कि जीत रही है कांग्रेस। हाँ। अब क्या चल रहा है, एक नया एक जो परसेप्शन, एक थ्योरी जो चल रही है, जाट वर्सेस गैर जाट कर दिया। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, उस पर हम तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि सारे मीडिया से लेके पेपर से लेके जनरल पॉलिटिकल लीडर से जनरल लोग वही बात कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको ये समझाते हैं। देखिए, ये वोट जो है ना 39.9% है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए 39.09 है। केवल 0.80 का फासला है। हाँ। इसमें देखिए, लेकिन सीट का 11 का फासला हो गया। अब हो रहा है कि जाट और गैर जाट 22% जो केवल वहाँ पे जाट है। यदि 22% जाट है तो कांग्रेस को 39% वोट कैसे मिल गए? कैसे मिला? और बीजेपी जो है, चूंकि जाट नन जाट की बात अब कर रही हैं, तो 70% नन जाट है, तो केवल यहाँ पे 40% ही क्यों मिले? तो अब सवाल तो कहीं ना कहीं इसमें खेला है या घालमेल है या जो है सही पिक्चर नहीं लाया गया है, सही पिक्चर नहीं बताया गया है। तो आज उसी पे बात करेंगे, आखिर हुआ क्या है। तो इस चीज पे हम बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, आपको बताया कि बेसिकली बहुत माइनर जो है डिफरेंसेस है वोट में, लेकिन होता है कि इलेक्शन में क्या होता है, जो जीता वही सिकंदर। इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी को बहुत वोट मिल गया, लेकिन सीट में बहुमत मिल गया तो अब उसकी बात हो रही है। लेकिन वोट को देखेंगे तो वो बहुत माइनर फैसला है। हाँ, अब देखिए, समझिए कि जाट बोला जा रहा है कि जाट की राजनीति बहुत हो रही है। आपको बता दें, वहां पे जो है 22% जाट है और 25 सीटें हैं। तो 25 सीटें में तो 25 सीटें जो कांग्रेस को मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बीजेपी को 25 में से 13 सीट मिली और कांग्रेस को 10 और निर्दलीय को 2 मिली है। तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी को जाट सीट पे ज़्यादा सीटें मिली है। और जबकि आपको बता दें, कांग्रेस को पिछले बार 13 सीटें थी, इस बार घट गया है। जबकि बीजेपी का 2019 में 2019 में केवल 6 सीटें थी। तो इतना बहुत 6 से 13 हो गया है। तो मतलब यदि जाट फैक्टर था, जाट सारे कांग्रेसी को दिया था, तो फिर बीजेपी को इतनी सीटों क्यों मिली? तो ये एक जो है, इस पे जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करना चाह रहे हैं। तो एक देखिए कि मतलब ऐसा नहीं है जाट पूरा जो है कांग्रेस को दे दिया। इसका मतलब ये साबित होता है जाट कंप्लीट रूप से कांग्रेस को नहीं दिया, इसका मतलब है बीजेपी को भी दिया, तभी तो सीटें ज्यादा मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चूंकि तरह तरह की बातें आ रही हैं, जाट गैर जाट, और बीजेपी ने जाट गैर जाट कर दिया, ऐसा नहीं है कुछ। क्योंकि दूसरा फैक्टर हम लेते हैं दलित की 17 सीटें हैं वहां पे, और दलित में मान लीजिए यदि जाट गैर जाट हुआ तो दलित में तो कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन आप बता दें, 17 सीटें में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 9 मिली है। यानी कि मिला जुला जो नहीं, कांग्रेस को दलित में ज्यादा सफलता मिली है। लेकिन यही बता दें कि ओबीसी चेहरा लेकर बीजेपी चल रही थी और एक बड़ा चेहरा, हाँ, बहुत बड़ा चेहरा लेकर रही थी। ये बता रहे, बीजेपी को पिछले बार जो 5 सीट ही मिली थी दलित में, इस बार 8 सीटें मिली। मतलब वो फायदा जो हुआ 3 सीटें का। और कांग्रेस को भी पिछले बार 7 सीट मिली थी, 9 सीट मिला इस बार, फायदा 2 सीट का हुआ। क्योंकि 5 सीटें जो अन्य को मिला था, जैसे जेजेपी और निर्दलीय को, वो इस बार किसी को नहीं मिला। तो ये जो परसेप्शन चल रहा है राजनीति में कि जाट नन जाट, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट का मैं सुनते लगा कि इस पे करना चाहिए। आखिर हकीकत क्या है, वहाँ पे जमीनी हकीकत क्या है। तो मैंने आपका मैंने जाट की बात की, दलित की बात की। अब देखिए, अहिर यादव का भी जो है वहाँ पे 6% वोट है और वहाँ पे 11 सीट माना जाता है। 11 में से 10 सीटें जो बीजेपी को मिली, एक जो है
केवल कांग्रेस को मिली। तो वो वहाँ पे जात समीकरण से आप जाति समीकरण से जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसमें डिपेंड करता है कि कोई भी जाति का 60% वोट मिल जाता है तो माना जाता है उस पार्टी का है, यदि 70-80% मिल जाता है तो माना जाता है कि थम्पिंग मेजोरिटी से दिया है, और यदि मान लीजिए 90% जाता है तो माना जाता है वो ब्लाइंड सपोर्टर है। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, रिजल्ट में नहीं दिख रहा, परसेंटेज में भले जो भी हो लेकिन रिजल्ट में नहीं दिख रहा। दूसरी बात ये बता दें कि बीजेपी जीतने की वजह जो है, अर्बन में भी, चूंकि अर्बन में बीजेपी सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, 48% जो है सीटें, 48% वोट जो मिला है अर्बन में, और केवल कांग्रेस को 27% मिला है। उसके सेमी अर्बन में भी बीजेपी डोमिनेटेड थी, 46% मिला है, और कांग्रेस को 33% मिला है। लेकिन अब जैसे जैसे आप रूरल में जाइएगा, सेमी अर्बन में जाइएगा, तो वहाँ पे कांग्रेस का वर्चस्व दिख रहा है हल्का फल्का। चूँकि सेमी अर्बन में बीजेपी को 37% मिली थी और कांग्रेस को 44%। उसके बाद रूरल एरिया में जो है बीजेपी को 36% मिली थी और जाके कांग्रेस को 40% मिली थी। तो बहुत 4-5 मैंने अर्बन एरिया में ज़्यादा दिख रहा है, रूरल एरिया में कम दिख रहा है। तो ऐसा मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 22% है, 22% कंप्लीट वोट नहीं दिया होगा, तो 60% दिया होगा, तो 15% ही जाट का वोट होना चाहिए। तो वोट कितना आ रहा है? 40। 70 की बात कर रहे थे, मिल रहा 40। मतलब ये फैक्टर नहीं है, कुछ और फैक्टर है वहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को अक्रॉस द बोर्ड जो है वोट सीट मिला, कांग्रेस को मिला। क्योंकि कांग्रेस की सीटें जो पिछले बार जो है 30 थी मेरे ख्याल से, उस वो 39 हो गया, 9 सीट का बेनिफिट हुआ। और बीजेपी को पिछले बार 40 सीट थी, इस बार 48 हो गया, 8 सीट का। मतलब बीजेपी का भी वोट बढ़ा, कांग्रेस का भी वोट बढ़ा, सीट भी बढ़ी, और जो है वोट भी बढ़ा। तो इसका मतलब जो है वहाँ पे जो है केवल सीट और जो है प्रतिशत, कभी कभी इलेक्शन में होता है कि सीट और प्रतिशत का जो है साथ जो होता है टूट जाता है। अब कर्नाटक में ऐसे बहुत स्टेट हैं जहाँ पे वोट किसी को ज़्यादा मिला, सीटें उसे कम मिली। जैसे वहाँ पे था, मुझे कर्नाटक में अच्छा अध्ययन किया हूँ वहाँ पे, लेकिन जो एक पार्टी थी कांग्रेस या बीजेपी में एग्जैक्टली, उसको वोट ज़्यादा मिला लेकिन सीट कम मिली थी। तो इस तरह के भी चीज़ होते हैं। इसमें हुआ क्या, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उनको, कि कांग्रेस जो कुछ सीट पे जो बेहतर परफॉर्मेंस, मार्जिन सपोज दैट जीतने के लिए एक वोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको 1 लाख वोट मिल गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो एक जो है अपने दिखाने के लिए 1 लाख वोट से जाता। तो कुछ सीटें पे जो है, कुछ सीटों पे कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला लेकिन सारे सीटों पे नहीं मिला। बीजेपी को अक्रॉस द बोर्ड जो है सब जगह उनको कहीं ना कहीं ठीक मिला, कम मार्जिन होगा। लेकिन जो है ये जो देख रहे हैं कि क्यों जो है बीजेपी आगे चली गई, उसकी यही वजह है कि कांग्रेस को कुछ सीटों पे ज्यादा वोट से जीत हुई है, और इसका जो है बीजेपी का लगता है अक्रॉस द स्टेट में थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है कम मार्जिन से हुआ होगा। सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है लगातार की बात हो रही थी, और ये तीसरी बार जो है बीजेपी जीत के आई है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर, देखिए हरियाणा सरकार का एक उपलब्धि है कि भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा वहाँ, किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप जो है अभी तक मेरे नज़र में नहीं आया कि बीजेपी सरकार पे जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दूसरी बात है कि अपराध पे काबू किया गया। पहले आपको लगता था कि जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा अपराध होते थे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, लेकिन हरियाणा में भी लगता है लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काबू किया गया। क्राइम, करप्शन और कास्ट आधारित राजनीति की जो बात हो रही थी, जो कास्ट आधारित राजनीति में ये हुआ कि लोगों को जो है जाति के आधार पे, या जो मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप करीबी हैं तो आपको पैरवी कर दिया जाता था। तो वो जो है सिस्टम खत्म किया, वो जो खर्ची और पर्ची की जो बात हो रही थी, तो वो चीज़ खत्म किया गया। तो एक तरह से कॉन्फिडेंस बना वहाँ पे वोटरों का, और इसी वजह से है। अच्छा चलिए धर्मेंद्र जी, ये अहम पॉइंट जो है आपने गिनवाए, और सबसे ज़्यादा जो लोगों के जहन में था ये जाट वोट बैंक और गैर जाट वोट बैंक के लेकर जो लोगों की परसेप्शन थी वो तो यहाँ क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल हरियाणा इलेक्शन पर बात करें, नतीजों पर बात करें, 5 ऐसे अहम पॉइंट्स अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं हरियाणा चुनाव से लेकर नतीजे आने तक बीजेपी की जीत तक? बीजेपी का तो पहला देखिए, बीजेपी को समझने में बहुत मुश्किल होगा, आपको पता भी नहीं होगा। उस बीजेपी की रथ जनवरी में चल चुकी थी,
रिजल्ट आपको सितंबर में या अक्टूबर में सितंबर में जो ये हुआ था, उसके बाद अभी जो आपका नतीजा है जनवरी इससे शुरुआत हो गई थी। बीजेपी को मालूम था कि वहाँ पे जो है मेरा मुख्यमंत्री का चेहरा कमजोर है, इसकी वजह से हम हार जाएंगे, उस चेहरे को हटा दिया गया। दूसरी बात जो हुई वहाँ पे जो पता होता है कि दो तरह का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, एक होता है मुख्यमंत्री का, एक होता है उम्मीदवार का। तो मुख्यमंत्री बदल दिया गया, उसके बाद देखा उम्मीदवार की वजह से हम हार जाएंगे, तो करीब 20 से 22 लोगों को, ऐसे उम्मीदवारों को जो कुछ विधायक भी थे, पुराने लोग भी थे, इनको टिकट नहीं दिया गया। विद्रोह हुआ, बगावत हुई, लेकिन आखिरकार बीजेपी को फायदा हुआ। तीसरी बात जो है वहां पे किसान में जो एमएसपी की बात चल रही थी, तो वो 24 फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया, उससे किसान की नाराजगी को कम किया गया। अब फिर अग्निवीर के जरिए जो है जो 10% आरक्षण देने की बात हुई, जिससे जवान जो है उससे जो है फायदा हुआ। प्लस जो है आपका पहलवान पे जो बातें थी कि एक पहलवान जो है बीजेपी से नाराज है, लेकिन जिस ढंग से पॉलिटिक्स हुई, पहलवान 2 खेमे में बट गए, तो एक खेमे में जाने के बाद जो है न्यूट्रलाइज हो गया। और ये जो है रणनीति के तहत जो है पहली बार जो ये मामला था कि बीजेपी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार किया, बहुत पेशेंस से किया, हंगामा नहीं किया। और छठी बात जो आपका लोक कल्याणकारी योजनाएं, जो 5 किलो अनाज हो गया, प्लस शौचालय हो गया, फिर घर हो गया, फिर आपका सिलेंडर हो गया, जनधन खाते हो गए हैं, उस पर नल जल है। उसके बाद बहुत सारे वहाँ पे जैसे दलित को भी लुभाने की कोशिश की गई है। जैसे हरियाणा, आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आरक्षण वाला जो मुद्दा आया था, उस पे जो है इसके रिकमेंडेशन पे वो उसने वादा किया कि हम जो है यहाँ पे नहीं लागू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। तो ये बहुत सारे छोटे मोटे काम किए गए, जिसकी वजह से लगता है कॉन्फिडेंस जो बना, और तीसरी बात आने की बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल हमने चर्चा की है, जो अभी तक शायद ये सब चैनल्स पर बहुत देखा जा रहा है कि क्यों जीती बीजेपी, क्यों हार गई कांग्रेस, लेकिन जो मेन अहम पॉइंट्स हैं, और जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा में जाट वोट बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उसका भी फैक्टर क्या है ये अभी आपने जाना। हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की है और सब सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार है, वो फैक्टर्स भी हमने लोगों के बीच में रखे हैं। तो आज के इस खास विषय के साथ कुछ अगर अहम जानकारी नहीं, उसमें मैनिफेस्टो में था, चूंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जो है शिवराज सिंह सरकार ने लाडली योजना का शुरू किया था। यहाँ पे भी प्रत्येक महिलाओं को 2100 रुपया प्रति मंथ देने का वादा किया गया था। तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है चुनावी घोषणा पत्र से भी कुछ ना कुछ जो है एक वोटरों को जोड़ने का या रेवड़ी राजनीति से एक तरह का प्रलोभन की बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये सारी जो बातें हैं ये हरियाणा की जनता को काफ़ी पसंद आई, और इसी वजह से बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगा रही है हरियाणा में। बहरहाल आज का विषय हमारा बहुत ही अहम हमने अपने दर्शकों के बीच रखा। उम्मीद करते हैं आपको ये विषय, ये जानकारी पसंद आई होगी, और हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि और ज़्यादा जानकारी के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लाइव टाइम्स से यूं ही जुड़े रहिए। हम कल फिर लौटेंगे एक अन्य विषय के साथ, तब तक आप लाइव टाइम्स देखते रहिए। जय हिंद।